बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शादियों वाला स्टीम रोस्ट और घर में बनाएंगे सीक्रेट स्टीम रोस्ट मसाला। मोस्टली लोग सायरा के पकवान पे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। घर में मसाला तैयार करने के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया के बीज, 1 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ आपने स्किप नहीं करनी, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। एक छोटा टुकड़ा जावित्री का लेंगे, 6 से 7 लौंग, 12 से 15 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची लेंगे और साथ ही हम लेंगे 5 छोटी इलायची। इन सारे स्पाइसेस को आप ग्राइंड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। इस तरह से ये हमारे पास मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 3 लीमू का रस लेंगे, 12 से 15 लहसुन के जवे और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। लीमू का रस निकाल लेंगे, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे और ये मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। रोस्ट बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके 8 पीसीस करवाए हैं। अगर आपको बड़े पीसीस पसंद हो तो आप 4 करवा लें। चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद हम डीप कट्स लगाएंगे। इससे ये होता है कि चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट होता है। और दही हम लेंगे 3 प्याली में अभी आपको दिखाऊंगी। ये वाली प्याली मैंने छोटी 3 दही की ली हैं। इस दही की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये रोस्ट दही में ही पकेगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे लीमू का रस। लीमू की रस की बजाय आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाला हमने ग्राइंड किया था, ये 1 किलो चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर, 1.5 टेबलस्पून तिक्का मसाला। थोड़ा सा हम यहाँ पे लेंगे ज़रदा रंग, ये ऑप्शनल है। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टीस्पून आप गरम मसाले का भी शामिल कर लें। अब चिकन को हमने डीप कट्स लगाए थे और सारे चिकन को इस तरह से इसमें डिप करेंगे और जो चिकन की बोनलेस वाली साइड है वो हम नीचे को रखेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन को हम प्लास्टिक रैप से रैप करेंगे और चिकन की मैरिनेशन जो रूम टेम्परेचर पे होती है वो फ्रिज में इतनी अच्छी नहीं होती। मौसम आजकल अच्छा है तो मैं इसे 2 घंटे के लिए ऐसे किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी कपड़े से कवर करके। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप पंखा चला के भी इसे रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे फ्रिज में रखते हैं अगर ज़्यादा टाइम आपने मैरिनेट करना हो। चिकन को मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है। 2 घंटे मैंने रूम टेम्परेचर पे किया था और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब कढ़ाई में सारे पीसीज में डाल दूंगी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप बगैर घी के भी इसे इस तरह से स्टीम दे सकते हैं। अगर चाहें तो 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर लें। इस तरह से रख के आप इसे कवर करके दम वाली फ्लेम पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। 1 घंटे के बाद आप साइड चेंज करें और जो बचा हुआ मसाला था बाउल में वो सारा इसमें शामिल कर दें और इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अगर आपने अर्जेंट सर्व करना है तो आप इसे कुकर में भी स्टीम दे सकते हैं आधे घंटे के लिए। अब कवर करके हम आधे घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो आप इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी का भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका स्टीम रोस्ट प्लेटर तैयार करेंगे। सैलड मैंने कट किया था और सारे स्टीम रोस्ट को हम इसमें सर्व करेंगे। यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसका कलर थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इसका कलर बहुत ही फ्रेश था, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। होप सो ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसका एक बहुत ही यूनिक सा शादियों वाले स्टीम रोस्ट की तरह फ्लेवर था। आप मसाला भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं और इसको लेमन के स्लाइसिस के साथ में हरा रायता बनाएं और मेहमानों को गरम गरम सर्व करें। रेसिपी आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। आपको घर बैठे ही शादियों वाले स्टीम रोस्ट की फीलिंग आएगी। होप सो ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे दूसरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी कुकिंग वीडियोस और
हेयर से रिलेटेड रेमेडीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।